हेलो बच्चों, नमस्ते नमस्कार बच्चों। तो बच्चों, आप लोग की क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, आप लोग के बच्चों क्लास स्टार्ट कर दी गई है। आप लोग आइए जल्दी जल्दी से सब लोग को क्या करेंगे, क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, हम लोग बातें कम करके क्या करते हैं, आप लोग क्या कहें, पेन और रफ लेकर बैठ जाइए। जो बातें हम नोट कराएंगे बच्चों, आप लोग उन बात को क्या करिएगा, नोट करिएगा, लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों। तो क्लास ट्वेल्थ और सब्जेक्ट केमिस्ट्री, ठीक है, स्टार्ट कर दिए गए बच्चों क्लास को आपको। ठीक है, आप लोग क्रम से जैसे कि रफ पेन कॉपी लेकर के बैठिए और उसमें नोट करते हुए लिखते हुए आगे अपने क्लास को बढ़ाइए, क्योंकि अभी तो बोर्ड एग्जाम का कोई वो इशूज़ है नहीं, मतलब कुछ है नहीं है। तब तक आप लोग क्या करें, अच्छे ढंग से तैयार कर लें और तैयार होकर बैठ जाएं। ठीक है, चलिए। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं बच्चों आज कुछ इसी में से। जैसे कि क्लास आपको पता है कि हमारे क्लास 12th की केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट पढ़ा रहे हैं, ठोस अवस्था पढ़ा रहे हैं। ठोस अवस्था में कुछ बातें आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो उसी क्लास में ही क्या करते हैं, कुछ टर्म्स, डिफिनेशन के टर्म्स लेकर के आए हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत पूछा जाता है। ठीक है, कुछ टर्म्स लेकर के आए हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कि वो टर्म्स में क्या डिफिनेशंस हैं, कौन कौन से टर्म हैं जो कि हमें क्या करना है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए। तो उस टर्म से बच्चों, इस टर्म से आपका पहला टर्म्स आता है, जैसे कि पॉइंट पॉइंट में नोट करते हुए लिखते चलिएगा। पहला आता है बच्चों जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। इसको क्या कहते हैं बच्चों, त्रिविम जालक। ये भी पॉइंट में बहुत पूछा जाता है बच्चों कि क्या होता है त्रिविम जालक। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों क्रिस्टल लैटिस। क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ठीक है, ये इनका छोटे छोटे डिफिनेशन होते हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। छोटे छोटे डिफिनेशन होते हैं बच्चों जो बहुत पूछे जाते हैं कि चलिए। तो क्रिस्टल लैटिस में देखते हैं। ठीक, चलिए। तो हम लोग बच्चों देखते हैं त्रिविम जालक या क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग क्रिस्टल लैटिस या त्रिविम जालक के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा क्या कहोगे, इसको डिफिनेशन नोट करेंगे कि त्रिविम आकाश में डिफिनेशन नोट करेंगे बच्चों। आकाश में कहाँ पर बच्चों, त्रिविम आकाश में क्रिस्टल के, किसके, क्रिस्टल के एककों कणों के चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं त्रिविम क्रिस्टल क्या है। ठीक है, त्रिविम क्रिस्टल क्या है। तो क्या करोगे कि त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के, डिफिनेशन लिख लीजिएगा, आप लोग नोट करिएगा पेन से, कि त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के एककों कण मतलब जैसे परमाणु, अणु या आयन के नियमित व्यवस्था को त्रिविम जालक कहते हैं। कि नियमित व्यवस्था को क्या कहते हैं बच्चों, त्रिविम जालक कहते हैं। त्रिविम जालक कहते हैं। तो इंग्लिश में क्या करोगे, द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल एंड आयंस इन डिफरेंट साइड्स इन थ्री डायमेंशन स्पेस is called crystal lattice। क्या कहते हैं बच्चों, is called crystal lattice। फिर से समझेंगे, the arrangement of atoms, molecules and ions in different sides in three dimension space is called क्रिस्टल लैटिस। तो इस तरह से बच्चों क्या होता है, हमारा क्रिस्टल लैटिस होता है। अभी आपको एग्जाम्पल में आगे समझाते हैं, सारी बात को, एक एक पॉइंट को आपको समझाते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए। तो फिर दूसरा टर्म्स हम लोग देखेंगे। दूसरा टर्म्स क्या है बच्चों, हमारा जो दूसरा टर्म्स आता है, आप लोग इसको जल्दी से नोट करेंगे। दूसरा टर्म्स आता है बच्चों जिसको हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। इसमें क्या आ जाता है, यूनिट सेल। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इकाई कोष्टिका, हिंदी में कहते हैं बच्चों इकाई
कोष्टिका। कभी कभी एक नंबर में एग्जाम में आ जाता है कि इकाई कोष्टिका क्या कहते हैं या यूनिट सेल किसे कहते हैं। ठीक है, यूनिट सेल या इकाई कोष्टिका कहते हैं। चलिए देखेंगे क्या कहोगे बच्चों कि त्रिविम जालक में त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप जिसकी पुनरावृत्ति से जिसकी बारंबार ऐसे लिखो बच्चे, बारंबार पुनरावृत्ति से जिसकी क्या बोलोगे बच्चों? त्रिविम जालक पूछे तो त्रिविम जालक क्या कहोगे कि त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक, किसका बच्चा? क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे इकाई कोष्टिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे इकाई कोष्टिका कहते हैं। फिर से समझो क्या कहोगे कि सर यूनिट सेल क्या होता है, इकाई कोष्टिका क्या होते हैं? त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप जिनकी बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे इकाई कोष्टिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? इकाई कोष्टिका कहते हैं। ठीक है, क्या करोगे? चलिए हम लोग देखते हैं क्या करोगे। द simplest form of stereoscopic lattice whose क्या बोलोगे बच्चों? whose recurrences of the formation of crystal lattice is called बच्चों क्या कहते हैं? यूनिट सेल। इज कॉल्ड यूनिट सेल। अगर कोई पूछे आपसे क्या बताओगे बच्चों कि यूनिट सेल क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड यूनिट सेल। क्या कहोगे? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्या है? स्टीरियोस्कोपिक। ठीक है, स्टीरियोस्कोपिक लैटिस। ठीक है, स्टीरियोस्कोपिक लैटिस हुज रिकरेंसेस ऑफ द फॉर्मेशंस ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो यहाँ पे क्या बोलोगे बच्चों? त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इकाई कोष्टिका कहते हैं। जैसे अभी आपके सारे पॉइंट एक एक पॉइंट क्लियर कराएंगे आप लोग, केवल अभी डेफिनेशन नोट करिएगा। एक ही जगह एग्जाम्पल में आपको सारे पॉइंट को हम लोग नोट करा देते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट, चलिए बच्चों तीसरा टर्म्स देखिए हम लोग, इसको कहते हैं जालक बिंदु। क्या कहते हैं बच्चों? जालक बिंदु। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट। ठीक है, जालक बिंदु ऐसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? लैटिस पॉइंट कहते हैं। क्या कहोगे? ऐसे समझते हम लोग, क्रिस्टल जालक के, ऐसे लिखो, क्रिस्टल जालक के कणों के द्वारा
घेरे गए स्थान को, या हम लोग ग्रहण, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं घेरे गए स्थान को या ग्रहण के द्वारा, ग्रहण किए गए स्थान को जालक बिंदु कहते हैं। जालक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, कैसे कहोगे? जालक बिंदु किस क्रिस्टल जालक के कणों के द्वारा, क्रिस्टल जालक आपको पहले बता दिए, क्रिस्टल जालक के कणों के द्वारा ग्रहण किए गए स्थान को जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, जालक बिंदु कहते हैं। क्या लिखोगे? द स्पेस ऑफ ऑक्युपाइड बाई फॉर्मेशन ऑफ occupied by particles in the क्या होता है बच्चों? in the crystal space, in the crystal space it's called क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट। क्या कहते हैं बच्चों? लैटिस पॉइंट। ठीक है, क्या बोलोगे बच्चों? कि क्रिस्टल जालक के कणों के द्वारा ग्रहण किए गए स्थान को जालक बिंदु कहते हैं। द स्पेस ऑक्युपाइड बाई पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल स्पेस, मतलब क्रिस्टल स्पेस जो होते हैं वो कहाँ से पार्टिकल्स को क्या करते हैं? पार्टिकल्स को ग्रहण करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पार्टिकल्स के स्थान को ग्रहण करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? जालक बिंदु कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये हुआ तीसरा। चौथा टर्म से देखेंगे बच्चों, चौथा टर्म से देखेंगे। चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं। चौथा टर्म से जो अपना है समन्वय संख्या। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? समन्वय संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत पूछा जाता है, पॉइंट करके इसको इंपॉर्टेंट करिएगा, क्योंकि बच्चों कई ऐसे ये जो टर्म्स बता रहे हैं बच्चों, 4 टर्म बताएंगे, 4 टर्म से एक टर्म्स आपके एग्जाम में जरूर आता है और आपसे पूछते भी हैं एक टर्म से। 1 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ 4 याद करोगे तो 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कहोगे? समन्वय संख्या किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं, क्या लिखोगे? किसी क्रिस्टल के किसी जालक बिंदु को, किसी क्रिस्टल जालक बिंदु के द्वारा घेरे गए, या घेरे ऐसे जाकर कर लेंगे बच्चों, घेरे हुए अन्य जालक बिंदुओं की संख्या को, अन्य जालक बिंदुओं की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? कि किसी क्रिस्टल के किसी जालक बिंदुओं के द्वारा घेरे हुए अन्य जालक बिंदुओं की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समन्वय संख्या कहते हैं। तो नोट करिएंगे, द नंबर ऑफ अदर पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ अदर लैटिस पॉइंट, यहाँ पार्टिकल नहीं बच्चों, क्या? अदर लैटिस पॉइंट। ठीक है, क्या कहेंगे? अदर लैटिस पॉइंट दैट सराउंड
that surround a lattice point of a crystal is called, या it is called, चाहे जो बना सकते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, is called coordination नंबर, ठीक है, is called coordination नंबर। इस तरह से बच्चों हमारा क्या होता है, समन्वय संख्या होता है। किसे कहते हो, तो यहाँ पे समझाते हैं कि किसी क्रिस्टल के किसी जालक बिंदुओं के द्वारा घेरे हुए अन्य जालक बिंदुओं की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। अन्य जालक बिंदुओं की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों, समन्वय संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, इसका एक बार आप लोग दूसरा डिफिनेशन देखेंगे। इसका एक डिफिनेशन और है, अगर आसान लगे तो जो आपको आसान लगे वो वाले का क्या करिएगा आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। इसका दूसरा देखो क्या है, दूसरा डिफिनेशन है ना, क्या बोलोगे, दूसरा डिफिनेशन कह रहा है कि द नंबर ऑफ अदर पार्टिकल, ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चों, द नंबर ऑफ अदर पार्टिकल पुशिंग ए particles of a crystal is called क्या बोलते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इस तरह से बच्चों ये डिफिनेशन है। अगर आपको जो अच्छा लगे, चाहे ये अच्छा लगे चाहे वो अच्छा लगे, दोनों में से आप क्या करेंगे, डिफिनेशन को याद कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। द नंबर ऑफ अदर पार्टिकल्स पुशिंग ए पार्टिकल्स ऑफ ए क्रिस्टल्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, ये होते हैं बच्चों। चलिए तो अब हम आते हैं, आपको एग्जांपल पे समझाते हैं, पॉइंट बहुत जल्दी से आ जाओ, पॉइंट को समझाते हैं बच्चों। मान पहला पॉइंट है आपका, क्या कहता है कि पहला पॉइंट अपना क्या है, क्रिस्टल लैटिस है ना, जिसको हम लोग त्रिविम जालक कहते हैं। एग्जांपल में समझिएगा बच्चों, एग्जांपल में जैसे जल्दी से, ये अपने पास कुछ गोले हैं, कुछ क्या है भाई, गोले हैं, समझिएगा बच्चों आप लोग कि हमारे पास ये कुछ गोले बने हुए हैं, ये ठीक है, ये कुछ क्या है बच्चों, अपने पास कुछ गोले बने हुए हैं, ठीक है। अब क्या कहता है क्रिस्टल, पहले बताइए बच्चों आपको क्या कहता है, त्रिविम जालक क्या कहता है भैया, कि कहता है कि त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के एककों की नियमित व्यवस्था को, ठीक है, कणों के किसी कणों के एक की व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, एक की व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, तो त्रिविम जालक कहते हैं। अब भैया त्रिविम जालक जो है वो किससे बना होता है, तो बच्चों यूनिट सेल क्या कहते हो, कि त्रिविम जालक के बारंबार पुनरावृत्ति के, जो अपना क्रिस्टल बना होता है, जो कण होता है, उसके बारंबार पुनरावृत्ति से। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारे पास ये एक गोला है, यहाँ पे समझो बच्चों, ये एक गोला है, ये गोला क्या काम कर रहा है, यहाँ पर एक गोले को हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, यूनिट सेल। अब इस पुनरावृत्ति से, इसकी पुनरावृत्ति से क्या बनता है बच्चों, तो एक क्रिस्टल जालक, ये जो पूरा बना हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस। बात आई समझ में आपको, क्रिस्टल लैटिस। अगर कोई पूछे क्रिस्टल लैटिस क्या है, तो सर यूनिट सेल की पुनरावृत्ति से क्या होता है, क्रिस्टल जालक का फॉर्मेशन होता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो अब बात आपको समझ में आ गई कि मतलब ये जो जाल बना था, पहले लैटिस मतलब क्या होता है बच्चों, जाल, और जाल का मतलब होता है जाल। जैसे कि हमारे घरों में जाल लगते हैं, जैसे
हमारे घर में मकान बनते हैं तो उसके जो ऊपर छत होते हैं, छत पर जो देखिए वो जो सरिये और ये लगा करके बांधा जाता है, उसको भी तो जाल कहते हैं। देखिए उसमें कैसे एक एक तार लगाकर खूब अच्छे ढंग से बांधते हैं, ठीक है। तो वैसे इसमें ये क्रिस्टल क्या कर लिए, एक एक क्रिस्टल, ये यूनिट है, मतलब एक एक कण मिलकर के एक बड़े से जाल बना लिए, और उस जाल को हम लोग क्या बोले बच्चों, क्रिस्टल लैटिस बोले, क्रिस्टल लैटिस बोले। यूनिट बात आ गई समझ में, कि जो एक कण होता है उसको यूनिट बोलते हैं, और जो पूरा बना उसको हम लोग क्या बोले, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। चलिए अब तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है अपना, लैटिस पॉइंट। क्या कहते हैं बच्चों, लैटिस पॉइंट। तो आपको पता है कि जालक बिंदुओं में कणों के द्वारा, जालक बिंदुओं में बच्चा एक का अपना कण है, ये क्या है, कण है। कण मतलब पार्टिकल्स है, तो कण में क्या हो सकता है, एटम्स मतलब परमाणु, क्या हो सकते हैं बच्चों, परमाणु, अणु या आयंस, ठीक है, ये हो सकते हैं परमाणु, अणु या आयंस। एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हो सकते हैं, आयंस, ठीक है, ये हो सकते हैं, अणु, परमाणु और आयंस हो सकते हैं। तो बोलिए ये जो कण हैं ये क्रिस्टल जालक में क्या होते हैं, जो ग्रहण करते हैं, किसमें बच्चा, क्रिस्टल जालक में जो स्थान के ग्रहण करते हैं। तो बोलिए ये जो मान लीजिए अपने पास जो एक एक गोले हैं, एक गोले को हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट कहेंगे, ठीक है, एक गोले को क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पूरा बना हुआ है, ये क्या हुआ बच्चा, पूरा बना हुआ है। मान लीजिए इसमें से हम एक गोले को हटा देते हैं, ठीक है, तो इसका जो पॉइंट है वो खाली हो गया कि नहीं, ये इसका जो पॉइंट है वो जगह खाली हो गया। तो इसी पॉइंट को गोला जिस पे जुड़ा रहता है, जहाँ पे गोला जुड़ जुड़ कर स्थान घेरता है, जैसे गोला, ये एक गोला है, ये मतलब एक गोला है, तो अगर इस गोले को हटा दोगे तो उनका क्या हो जाएगा, लैटिस पॉइंट हट जाएगा। तो मतलब एक गोले को हम लोग क्या कहते हैं, इस गोले को क्या कहते हैं भैया, लैटिस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लैटिस पॉइंट कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। जालक का क्या होता है बच्चों, बिंदु होता है, ठीक है, जालक का क्या होता है, बिंदु होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट। मतलब कह सकते हैं क्रिस्टल जालक में जहाँ गोला रखा हुआ है, जहाँ पर गोला रखा हुआ है वो उसका क्या होता है, तो लैटिस पॉइंट मतलब जालक बिंदु होता है। क्या होता है बच्चों, जालक बिंदु होता है, जहाँ पर गोला रखा हुआ है। अगर हम गोले को हटा लेंगे, मान लीजिए कोई क्रिस्टल बना हुआ है, अब उस क्रिस्टल से हम मान लीजिए इसी से कहीं से गोले को हटा लेंगे तो इसका स्पेस खाली हो जाएगा, इसका बिंदु आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है। इस तरह से बच्चों हम लोग इनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस या जालक बिंदु बोलते हैं। ये होता है जालक बिंदु। तो आपसे कोई पूछे कि सर क्रिस्टल जालक में जो क्या करे, क्रिस्टल जालक में जो स्थान को ग्रहण करे या घेरे वही क्या कहलाएगा, लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु कहलाता है। और यूनिट सेल, इकाई सेल, बार बार कह रहे हैं कि सर जिसके द्वारा क्रिस्टल जालक बने या क्रिस्टल लैटिस बने, क्रिस्टल लैटिस बने, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं, उसको यूनिट सेल कहते हैं। अब नंबर आ गया बच्चों, लास्ट पॉइंट आ गया जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको बच्चों हिंदी में क्या कहते हो, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या क्या कहता है सर, कि क्रिस्टल जालक में, जो अपना ये क्रिस्टल जालक है या त्रिविम जालक में, क्या क्रिस्टल जालक बोलो बच्चों, चाहे त्रिविम जालक, त्रिविम जालक में एक गोले को, ठीक है, एक मतलब जालक बिंदु को, जैसे मान लीजिए बच्चा, ये एक एग्जाम्पल समझो, इसको पूरा गोला कर दे रहे हैं। मान लीजिए ये अपना एक जालक बिंदु है, ये क्या है बच्चों, एक जालक बिंदु है, अभी कह रहे हैं लैटिस पॉइंट है। इस लैटिस पॉइंट को, इस लैटिस पॉइंट को कितने गोले घेरे हैं, इस लैटिस पॉइंट को कितने गोले घेरे हैं, तो आप बताइए बच्चों, इसके पास में इसको कौन कौन गोला छू रहा है, ये छू रहा है, ये छू रहा है, ये छू रहा है और ये छू रहे हैं, यही 4 गोले इसको छू रहे हैं। देखिए ये इस तरह से, ये कितने गोले इसको स्पर्श किए हैं, मतलब इसको कितने गोले छुए हैं, तो 4 गोले ने छुआ है। किसको, जो अपना जालक बिंदु होता है, मतलब लैटिस पॉइंट को कितने गोले ने घेरा हुआ है, तो 4 गोले ने। तो यही कहा है कि हमारे जालक बिंदु को जितने गोले स्पर्श करते हैं, मतलब उनको
टच करते हैं या उनको छूते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, उतने गोले के नंबर को ही, गोले की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो आप ही बताइए कि हमारा ये जो जालक बिंदु है, कोई भी एक जालक बिंदु ले लो, तो हम एग्जाम्पल के लिए इसको ले लिए, ये अपना जो जालक बिंदु है, इस जालक बिंदु को कितने गोले ने घेरा हुआ है, तो 1 2 3 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा, 4 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों क्या किया जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को निकाला जाता है। और बहुत आसान से है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए। आपको अभी बहुत से ऐसे आएंगे, ठीक है, गोले आएंगे, बहुत से ऐसे ट्रिक आएंगे, आपको बताएंगे, सिखाएंगे, समझाते हुए, सारे बात को क्लियर कराते हुए चलते हैं। तो हमें यकीन है बच्चों, ये जो आपको पॉइंट समझाए, कुछ टर्म्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अभी आगे आपके पाठ में बहुत लाभदायक होंगे। तो इसीलिए इन पॉइंट को हम लोग क्या किए, आपको समझाने की कोशिश किए। तो हमें यकीन है बच्चों, ये पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। तो अच्छे से समझ में आया होगा तो आप लोग एक बार इस सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा अच्छे से। जहाँ ना समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, तो कोशिश करेंगे आप लोग को फिर से समझाने के लिए, ठीक है। तो बच्चों, अगर ये पॉइंट आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी तो अगर आपको ये पॉइंट खूब अच्छे से अगर समझ में आ गई होगी तो आप लोग क्या करिएगा, एक बार हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, तथा बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस वीडियो से, मतलब इस हमारे चैनल से जुड़ी हुई हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। सबसे पहले बच्चों क्या मिले, इससे जुड़ी हुई नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। तो आप लोग इतना करिएगा। फिर आपको क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आते हैं। तब तक के लिए बच्चों क्या करते हैं, क्लास को यहीं पर रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद बच्चों।